हे ईश्वर के पुत्र एवं पुत्री, देवताओं की गणना से कलयुग की आयु 1200 दिव्य वर्ष है तथा मनुष्य की गणना से कलयुग की आयु 4,32,000 है। लोगों का मानना है कि कलयुग अभी 5,080 वर्ष ही व्यतीत हुए। यदि वर्ष 2014 से गणना की जाए तो अभी कल की अवतार हो ही नहीं सकता है। अभी कल की अवतार के आने के संबंध में हम चर्चा भी नहीं कर सकते। अभी कल की अवतार के आगमन के बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं अभी कि भगवान कल की धरती पर आ गए? ये तो असंभव सा दिख पड़ता है। लेकिन धर्म ग्रंथ का ये कहना है कि एक मनवंतर में 28 बार सतयुग होता है, 28 बार त्रेता युग होता है, 28 बार द्वापर युग होता है और 28 बार कलयुग होता है। 28 बार द्वापर बीत चुका है, जिसमें 28वां वेद व्यास जी धरती पर आ चुके हैं, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन है। श्री विष्णु पुराण अंश 3 अध्याय 3 का श्लोक 9 से 20 पेज नंबर 171 में इसके बारे में भविष्यवाणी किया गया है। श्रीमद् भागवतम महापुराण महात्म अध्याय 3 का श्लोक 9 से 10 के अनुसार 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा देते हैं, उस समय जीवों का उनका स्वरूप प्राप्त होता है, किंतु अब वह समय बीत चुका है। श्री विष्णु पुराण छठा अंश अध्याय 1 का श्लोक 6 पेज नंबर 427 के अनुसार प्रत्येक मनवंतर के आदि में कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक ही समान है। जिस प्रकार प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका संहार भी करते हैं। अब स्वयं फैसला कर ली 28वें कलयुग में प्रवेश कर कलयुग के अंत समय में प्रवेश कर चुके हैं या नहीं। 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है उसे सुनो। कलयुग के 3,290 वर्ष व्यतीत होने पर इस भूमंडल में वीरों का अधिपति शूद्रक नाम वाला राजा होगा, जो चरिता नगरी में आराधना करके सिद्धि प्राप्त करेगा। शूद्रक पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदंतर कलयुग के 3,310वें वर्ष में नंद वंश का राज्य होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उस नंद वंशियों का संहार करेगा और शुक्र तीर्थ में वह अपने समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रयासित की अभिलाषा करेगा। इसके सिवा कलयुग के 3,020 वर्ष निकल जाने पर इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। वे नवदुर्गाओं की सिद्धि एवं कृपा से राज्य पाएंगे और दीनों का उद्धार करेंगे। तदंतर 3,000 से 100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलयुग के 3,600 वर्ष बीतने पर मगध देश में एक सदन से अंजनी की गर्भ से भगवान विष्णु के अंशावतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए अपनी योग यशोगाथा छोड़कर वे सर्वलोक को चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्वपापाहारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात कलयुग के 4,400 वर्ष बीतने पर चंद्रवंश में महाराज प्रमति का प्रादुर्भाव होगा। धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा, स्नेह और लज्जा का अत्यंत अभाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे कटके होंगे। उनकी पूरी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन और इंद्रियां विषाद से व्याकुल होंगी और वे गर्त का स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा न होने से सबकी जीविका मारी जाएगी। तब संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु संबर ग्राम में श्री विष्णु यशा के पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे। स्कंद पुराण पेज नंबर 129 में 28वें कलयुग में होने वाले घटनाओं के बारे में। पहला, कलयुग के 3,290 वर्ष बीतने पर शूद्रक नाम वाला राजा होगा। दूसरा,
कलयुग के 3300 होगा। 10 वर्ष में नंद वंश का राज्य होगा। चाणक्य के नाम वाला ब्राह्मण उन नंद वंशियों का संहार करेगा। नेक्स्ट, कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। 3100 वर्ष से और अधिक बीतने पर सत नामक राजा होगा। नेक्स्ट, उसके बाद कलयुग में 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में भगवान विष्णु का अंश अवतार भगवान बुद्ध होगा। और छठा, कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्रवंश में प्रमिति नाम के राजा का प्रादुर्भाव होगा। सातवां, तब संभल ग्राम में विष्णु यश के घर भगवान कल्कि अवतार लेकर के धरती पर आएंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 के श्लोक 23 में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि जिस समय सतयुग का प्रारंभ होगा उसी समय भगवान कल्कि अवतार लेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का श्लोक 24 में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि जिस समय सूर्य बृहस्पति चंद्रमा पुरुष नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश कर एक राशि में आते हैं उसी दिन सतयुग का प्रारंभ होगा। लेकिन कल्कि पुराण प्रथम अध्याय 2 का श्लोक 15 यह कहता है कि भगवान कल्कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को अवतार लेंगे। कल्कि कमसिंह 1985 पुस्तक का 3 अध्याय ये कहता है कि नॉर्थ इंडिया में संभल ग्राम में भगवान कल्कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को 1985 में अवतार ले चुके। 1985 में वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी 2 मई को पड़ता है, इसीलिए 2 मई 1985 को तो भगवान कल्कि अवतार ले चुके। सतयुग का प्रारंभ 26 जुलाई 2014 को अर्थात ग्रह नक्षत्र के अनुसार या आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी किया और ये संयोग केवल 26 जुलाई 2014 को पूरा होने के लिए जा रहा है। इसके बाद 109 वर्ष के बाद ही ऐसा संयोग बनता है। क्या आपको लगता है कि 109 वर्ष तक क्या ये दुनिया आगे चल पाएगी? क्योंकि इस धरती पर, इस समाज में अनेकों कुरीतियां फैल गई है। जगह जगह पर असमतें लूटी जा रही है। लूटपाट इस कदर बढ़ चुके हैं जिसको रोकना किसी भी सरकार के बस में नहीं है। आतंकवादी जत्थे के जत्थे लोगों को उड़ा डालते हैं। इसमें लोगों को जीना दूभर हो गया है। तो ये वर्ष 2014 शासक को हिला देने का वर्ष है, पृथ्वी को हिला देने का वर्ष है, आकाश को हिला देने का वर्ष है, समुद्र को हिला देने का वर्ष है, लोगों को हिला देने का वर्ष है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं और होंगे। या कलयुग का अभी केवल 5080 वर्ष ही बीते हैं। अभी तो कलयुग बहुत बाकी है। कल्कि अवतार बहुत दिनों के बाद आएंगे, जो कि अभी ये कल्पना नहीं किया सकता है। क्या ये सचमुच ऐसा लगता है? अगर यदि ऐसा होगा तो परमेश्वर की सभी भविष्यवाणियां जो धर्म शास्त्रों में लिखवाई गई है वो गलत साबित होगा। क्योंकि हम 28वां बार इस कलयुग में जी रहे हैं, जिसका महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार 26 जुलाई 2014 को अंत होने के लिए जा रहा है।